जय हिंद। देखते हैं कल जो भर्ती की नोटिफिकेशन विज्ञप्ति आई है 2025 यूपीएसआई के लिए, उसमें क्या क्या चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्या पूछेगा, क्या रहेगा। इसमें कुल रिक्ति जो है वो 4543 है, यानी कुल पद जो है वो 4543 पद है। इसको 3 भाग में किया है। पहला जो है सिविल पुलिस, यानी सीपीएसआई जो है ये 4242 है। और एक पीएससी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का भी एक होता है पीएससी, ये सशस्त्र पुलिस कहा जा सकता है, आर्म फोर्स कहा जाता है जिसे। इसमें एक होता है पीसी, ये सब इंस्पेक्टर के बराबर रैंक के होते हैं पीसी। इसका पोस्ट जो है 135 है। अब एक नई बल की गठन हुई है, विशेष सुरक्षा बल, यानी पहले जो एयरपोर्ट की सुरक्षा सीआईएसएफ करती थी, कुछ एयरपोर्ट और मंदिरों की सुरक्षा अब विशेष सुरक्षा बल कर रही है, एसएसएफ है, यूपीएसएसएफ। इसमें पोस्ट सब इंस्पेक्टर का है 60। और महिला बटालियन पीएससी के लिए जो है, ये केवल महिला बटालियन पीएससी के लिए है। इसमें पोस्ट है 106, महिला के लिए ये है। सबको जोड़ेंगे तो ये है 45, 45 और 43। अब इसकी आयु सीमा देख लेते हैं, उम्र कितनी है। इसकी उम्र जो है 21 से 28, 21 से 28 तक उम्र है। यानी जिनकी उम्र 2/8/1997 से 1/7/2004 के बीच है, वो योग्य है सामान्य के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। कौन? 2/8/1997 से लेकर 1/7/2004 तक वाले, 21 से 28 है। और इस बार 3 साल के लिए विशेष छूट मिला है सभी को, भर्ती न आने के कारण, तो इसमें 3 साल दिया है, वो लेकर है एक बार में छूट। बाकी सब वही है कि एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल ये छूट मिलता है। योग्यता क्या है? शैक्षिक योग्यता ये किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको बीए होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, चाहे बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से बीए बीएससी और बीकॉम कुछ भी हो चल जाएगा। अब परीक्षा का पैटर्न क्या है? तो पिछले बार भी की तरह इस बार भी है, यानी गणित है 40, हिंदी 40, जीके एंड जीएस 40 और रीजनिंग 40, यानी टोटल 160 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न प्रति प्रश्न 2.5 मार्क्स का रहेगा। ढाई मार्क्स का है प्रति प्रश्न, यानी टोटल जो है 400 का है, यानी ये 2.5 हो जाएगा तो 100 मार्क्स, ये 100, ये 100 और ये 100, यानी 160 प्रश्न और 400 अंक। अब एक पिछले बार कंडीशन इस बार भी दिया है, इस प्रति विषय में, यानी सभी विषय में 35% अनिवार्य है। और चारों मिलाकर 50%।
यानी हर विषय में 35% और चारों मिलाकर 50% होना चाहिए, यानी 400 नंबर में से 200 नंबर मिनिमम होना चाहिए। और ये 2021 से लागू है, इससे पहले 2017 में 50% सभी विषय के लिए था। अब शारीरिक मापदंड जो है, इस बार एक और आ रहा है न्यूज की, जो पिछला बार ऑनलाइन परीक्षा हुआ है, इस बार शायद ऑफलाइन है। और वहां से तो मिला है कि ऑफलाइन ही परीक्षा होगी, आगे देखते हैं क्या होता है। अगर वेंडर नीलाम होती है तो कौन सी लेती है कंपनी, क्या कराती है। अब पीएचडी में यानी कि फिजिकल के लिए तो जो पुरुष हैं यानी मेल के लिए 162 सेंटीमीटर ऊंचाई, एसटी मेल में जो है एसटी कैटेगरी इनके लिए 160 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है मेल के लिए ये होगा 79 से 84 और एसटी वालों के लिए होगा 77 से 82। महिलाओं के लिए फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई और एसटी कैटेगरी में फीमेल जो है उनके लिए है 147 सेंटीमीटर ऊंचाई। और वजन यानी महिलाओं के लिए वेट दे दिया है, वेट कम से कम 40 किलो, वेट कम से कम महिलाओं के लिए दिया है 40 किलो। अब पीटी यानी दौड़, तो दौड़ के लिए भी दिया है, कहाँ लिखा है यहाँ, पीटी जो है पुराना वाला ही है, पीटी है 4800 मीटर 24 मिनट, नहीं इस बार 24 सिपाही के लिए है, इसके सब इंस्पेक्टर के लिए 28 मिनट। और ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है, फीमेल के लिए 2.4 16 मिनट। और इसकी डेट जो है कल यानी 12 अगस्त से लेके 11 सितंबर तक है। आप लोग लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जल्द से अपना OTR ऑनलाइन करें, डिजी लॉकर के सहायता से लॉगिन करें, उसके बाद फॉर्म फिलअप करें। सभी के लिए जय हिंद, आपकी भविष्य उज्जवल हो। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। देखिए उत्तर प्रदेश SI का 2021 का प्रश्न है। अब तो उत्तर प्रदेश SI की भर्ती आ गई है और कल ही से यानी 12 अगस्त से ही फॉर्म फिलअप की डेट शुरू है और 11 सितंबर तक चलेगी, लास्ट डेट है 11 सितंबर। तो पिछले वर्ष की प्रश्न देखते हैं। दिया है कि अनुभव और मनीष की आय का अनुपात 13:11 है। एक अनुभव लड़का है, एक मनीष है, दोनों का आय का अनुपात है 13:11 और उनके व्यय का अनुपात जो है, व्यय मतलब खर्च का अनुपात जो है वो 3:4 है। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का आय ज्ञात कीजिए यदि वे क्रमशः 48,000 और 26,000 रुपया बचत करते हैं। इस तरह का प्रश्न कैसे बनाएंगे? एक हो गया आय, एक दिया है व्यय, चाहे खर्च कहिए इसे, एक हो गया बचत। तीनों कैसे है? तो बचत कैसे निकालेंगे? यानी जितना कमा रहा है आय, उसमें से खर्च घटा देंगे तो बचत निकलेगा। तो आय में से घटाएंगे, आय है 13:11, व्यय जो है ये है 3:4 और बचत जो है ये 48,000 और 26,000। इसको लिखना चाहे तो लिख लें, 48,000 यानी 26,000। तो इसको मान लेंगे कि आय जो है वो 13x है, व्यय जो है 11x है। तो क्या करेंगे? तो 13x आय में से बचत घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? हम लोग को व्यय मिल जाएगा।
यानी जितना कमा रहा है और जितना बचा रहा है ये दोनों घटा देंगे तो खर्च मिल जाएगा। तो 11x माइनस इसकी बचत घटाएंगे 48,000, ये हो जाएगा 11x माइनस 26,000। आय में से खर्च बचत घटा दिए, खर्च बच गया कि इसका खर्च है 3 और इसका खर्च है 4। इतना लिखना आ जाएगा तो फिर सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 13 चौका 52x माइनस 18 के 24 4 3 12 2 14, यानी 3 जीरो है तो 3 जीरो बराबर, नहीं गलत हो गया, 4 से गुणा होगा ना, 13 चौका 52 तो 8 चौका 32 4 3 12 3 15। अब ये 3 से हो जाएगा 11 3 33x माइनस 36 18 2 3 6 1 7 3 जीरो। अब ये घटेगा तो बच जाएगा 12 में से 3 घटेगा 9 और 4 में से 1 घटेगा 3 घटेगा 1, 19x बराबर, ये माइनस में है, यो माइनस में तो घट जाएगा, तो ये 3 जीरो तो पहले घटा के लिख देंगे, 3 जीरो बच जाएगा। और 12 में से 8 घटेगा 4 और ये 14 बचा, 14 में से 7 घटेगा 7। x बराबर हो जाएगा 74,000 बट्टा में 19। 19 से कटेंगे 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, गलत घटा है का। यहाँ मिस्टेक हुआ है गुणा में, यानी 8 चौका 32 4 चौका 16 और 3 19, 192 होगा। तो घटाएंगे तो बचेगा 12 में से 8 4 और ये 18 में 7 घटेगा 11 7 18, 114 नहीं, 12 में से 8 घटेगा 4 और ये 18 बचेगा, 18 में से 8 में से 7 घटेगा 1 और 1 114, ये हो जाए 114 पर 3 जीरो, 19 25 95, 19 छक्का 6 बार में, यानी 3 जीरो। x का मान जो है 6000 आ गया। अब हम लोगों से पूछा है कि अनुभव का आय और मनीष का आय है। तो अनुभव का आय है 13x, तो 13 इंटू 6, ये हो गया अनुभव। दूसरा है मनीष, मनीष का आय है 11, तो 11 इंटू 6, ये हो जाएगा 13 छक्के 78,000 और ये हो जाएगा 11 छक्का 66,000, 11 छक्का 66 इसमें है। तो ये पहला में है, दूसरा में भी है, दूसरा में पहले दे दिया है 66 यानी मनीष का, लेकिन हमको क्रमशः पूछा है तो अनुभव का निकलना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए देखते हैं। कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 189 है, 189 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी पहला दूसरा और फिर दूसरा और तीसरा दिया है। तो पहला दूसरा का अनुपात दिया है 2:3 और दूसरा और चौथा का अनुपात दिया है 3:4। तो इसमें देखेंगे दोनों में 2 कॉमन है, दूसरी संख्या कॉमन है लेकिन बराबर है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो ये हो जाएगा 2:3:4 बराबर 189। ये योग दिया है तो इसको जोड़ लेंगे हम 1 1, यानी प्लस हो गया तो 2 3 5 4 9, अनुपात 9 बराबर 189। तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 1 9। अगला प्रश्न है, देखिए देखते हैं। कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 189 है, 189 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी पहला दूसरा और फिर दूसरा और तीसरा दिया है। तो पहला दूसरा का अनुपात दिया है 2:3 और दूसरा और चौथा का अनुपात दिया है 3:4। तो इसमें देखेंगे दोनों में 2 कॉमन है, दूसरी संख्या कॉमन है लेकिन बराबर है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं।
तो ये हो जाएगा 2:3:4 बराबर 189। ये योग दिया है तो इसको जोड़ लेंगे हम 1 1, यानी प्लस हो गया तो 2 3 5 4 9 अनुपात 9 बराबर 189। तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 9 दूनी 18 9 1 9। तो हमसे पूछा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना है 3। तो दूसरी संख्या 3 है तो हो जाएगा 21 × 3 यानी 21 3 63। इस तरह के अनुपात में संख्याओं को ऐसे ही बनाया जाता है, जिसमें पहली संख्या दूसरी तीसरी चौथी तीसरी दूसरी ऐसे दिया रहे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दिया है कि 3 18 और 7 का चौथा अनुपातिक ज्ञात कीजिए। 3 दिया है, चौथा पूछ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 2:3 4:7 और 5:6 का यौगिक अनुपात कंपाउंड रेशियो ज्ञात करें। पहले इसको बनाएंगे। चौथा अनुपात कैसे निकाला जाता है, तो पहले पहला बट्टा दूसरा बराबर तीसरा बट्टा चौथा नहीं दिया तो x मान लेंगे। एक कर लेंगे तो ये कट जाएगा 3 छक्के 18। अब यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है तो 1 से x से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x, और इधर हो जाएगा 7 × 6 यानी कि 42। ये तो बन गया। ये कंपाउंड रेशियो यानी यौगिक। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको पहले लिखेंगे 2/3 4/7 × 5/6। अब इसमें करते हैं अंश का गुणा बट्टा में हर का गुणा, अब दोनों को विभाजित कर देंगे। कैसे, ये हो जाएगा 5 का 20 20 दूना 40, ये हो जाएगा 7 छक्के 42 42 × 3, ये कट जाएगा 2 से 20 दूना 40 और 21 दूना 42, ये हो जाएगा 20 और 21 × 3 यानी 21 3 63। ये 20:63 कैसे आया, पहले देख लीजिए। पहला, अगर किसी में 2 अनुपात दिया रहा है, चौथा पूछे, 3 दिया रहा है चौथा पूछे, चौथा अनुपात निकालने के लिए होता है A/B बराबर C/D। इसमें जो भी दिया रहा है, अगर इधर 2 दिया है इधर 1 दिया है तो एक ही रख लेंगे, इधर वाला 2 रख लेंगे, यहाँ x रख लेंगे। जो दिया है संख्या वो संख्या रह जाएगा, बस क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो वही किए हैं। 3/18 बराबर 7/x, और 3 से 18 कट जाएगा 6 बार में, और 1 से 1 ले गुणा 1 और 7 छक्के 42। दूसरा यौगिक अनुपात निकालने वाला, तो इसमें क्या करेंगे, अनुपात को पहले लिख लेंगे भिन्न में, उसके बाद होता है कि अंश का गुणा बट्टा में हर का गुणा, और जो आएगा विभाजित, यानी होता है अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो ऊपर वाला का गुणा बट्टा में नीचे वाला का गुणा, यानी अंश का गुणनफल बट्टा में हर का गुणनफल। ये यौगिक अनुपात निकालने का विधि होते हैं। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।